समी कहाँ रह गया? आ गया। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, प्राइमरी की प्राइमरी की बता के रहे। बारे सर प्राइमरी की के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बताओ प्राइमरी की क्या होती है इब्राहिम? सर वो यूनिक चीज, यूनिक आइडेंटिफायर होती है सर, फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। ठीक है, वेरी गुड। प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद इन अ डेटाबेस, विद इन, बल्कि ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस नहीं, ईच रो इन अ टेबल। रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज डिफरेंट, रो इन अ टेबल इज डिफरेंट। ठीक है। ठीक है। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है? जी सर। वेरी गुड। ये बात हो गई खत्म। तो अभी हमने किसकी बात की? डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, रेपिटेशन हम क्या कर रहे होते हैं? हम अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक है। क्यों अवॉइड कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है? एफिशिएंसी को इनहेंस करना। एफिशिएंसी को इनहेंस करने का क्या मतलब है? किसी भी काम के, किसी भी चीज के टाइम को कम करें और स्पेस को कम करें। किसी भी चीज में टाइम भी ज्यादा लग रहा हो, स्पेस भी ज्यादा लग रहा हो, इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। ठीक है। तो ये हो गई दूसरी बात। पहले हमने रिट्रीवल की बात की थी, फिर हमने इंसर्शन की बात की। डिलीशन क्या होता है? अब हमने कहा कि भाई ये एक जो बुक है ना, ये हमारे पास से चली गई, ये वही डेटाबेस है, ये वही टेबल है जो कि हमने बुक्स का बनाया था। तो अब हमें इस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इस रो को हमने डिलीट करना है। तो डेटाबेस में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि हम डेटा को इंसर्ट कर सकें, डेटा को व्यू कर सकें, डिलीट कर सकें। ठीक है, डेटा इंसर्शन, डेटा व्यू और डेटा डिलीशन कर सकें। ठीक है। तो डेटा डिलीशन भी हमारे डेटाबेस का पार्ट होता है, लेकिन ये सारे काम हमें करने के लिए किसी भी डेटाबेस में एक जबान चाहिए ना, डेटाबेस से बात करने के लिए। जैसे जैसे हमें हार्डवेयर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो लैंग्वेज या ड्राइवर्स तो, यूज होते हैं। हाँ, ड्राइवर्स यूज होते हैं ना उसके लिए तो। वो तो या तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम प्रोग्राम बनाते हैं डेटाबेस, सॉरी, हार्डवेयर को कन्वर्ट कर, हार्डवेयर से बात कर लेते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। हम कहते हैं जी के इको करो, प्रिंट करो फॉर एग्जाम्पल। तो वो हम बात कर रहे होते हैं ना, प्रिंट हमने लिखा, हमने कहा जी ये इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है ये प्रिंट कर दो पाइथन में। वो प्रिंट कर देता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसी तरह से डेटाबेस से बात करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वेरी गुड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जैसे एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप आप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसमें टैग्स होते हैं। हाँ? एक एक मिनट के लिए होल्ड करना है। जरा बस 5 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, क्या बात हो रही थी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस को, किसी भी डेटाबेस को डिफाइन करना, ठीक है, उसको मैन्युपुलेट करना, ये मैं स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ, और उसको कंट्रोल करना, इसके ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो एसक्यूएल की जिस कैटेगरी को हम यूज कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम डेटाबेस में मौजूद वैल्यूज को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं उसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। और जब उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर रहे होते हैं या किसी और तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है शाहनवाज? जी सर क्लियर है। अली, ये समझ में आ रहा है? जी सर। इब्राहिम, तुमने पानी पी लिया? अली? यार पानी पी आगे तो मैं। सर अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, और समी, तुम्हारी आवाज नहीं आई अभी तक मुझे। जी सर समझ आ रहा है। ठीक है, अब आ गई। तो हमने क्या की अभी बात, कि एक होती है चीज डेटाबेस। ठीक है। पहले फाइल्स होती थी, अब हमने कहा एक चीज होती है डेटाबेस, जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ ये डीबी से। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन डेटाबेस को ना अकेले हम मैनेज नहीं कर सकते होते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है पूरा एक। ठीक है, देयर इज अ डेटाबेस, लेकिन उस डेटाबेस को उसका डेटा एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और इस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्वेरी करते हैं, इससे कहते हैं एसक्यूएल के थ्रू कि भाई मुझे डेटा में से ये ला के दो, मुझे डेटा में से ये वैल्यू ला के दो। ठीक है। तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि क्या मुझे प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे डेटा को क्वेरी करने, डेटा में मुख्तलिफ तरह के टेबल्स को क्रिएट करने, उनको मॉडिफाई करने, उनको क्वेरी करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेटाबेस इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, डेटाबेस तो इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब उस डेटा को कुछ हमें करना है ना, मैनेज करना है। तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। अब क्योंकि ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटा की सिक्योरिटी मैनेज करने कौन मैनेज करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटा का एक्सेस कंट्रोल कौन मैनेज करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा की रिट्रीवल कौन करके देगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो बात की जाती है वो बात की जाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। क्वेरी किया जाता है, उसको सवाल किया जाता है उससे। ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमने अभी देखा और भी टाइप्स की होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किस टाइप की हमने देखी, कौन कौन सी होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तीन तरह की डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं एसक्यूएल के थ्रू। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिससे हम डेटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है। दूसरी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिससे हम डेटा को
मैन्युपुलेट करते हैं, यानी कि उसको डिलीट करते हैं, उसको अपडेट कर सकते होते हैं, उसको हम मॉडिफाई कर सकते होते हैं। और तीसरी चीज, डेटा को हम कंट्रोल करते हैं। डेटा कंट्रोल करने का मतलब ये, कौन इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस लिस्ट इसकी बनाई जाएगी, परमिशंस दी जाएंगी कि जी किसको परमिशन ग्रांट की जाती है कि वो कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन सा किसको परमिशन दी जाती है कि कौन सा डेटा वो चेंज कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है। परमिशन दी भी जा सकती है, परमिशन ली भी जा सकती है। तो इसीलिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट की स्टेटमेंट होती है और रिवोक की स्टेटमेंट होती है। ग्रांट की जाती है परमिशन या रिवोक की जा सकती है परमिशन। ये बात समझ में आई है कुछ? जी सर। Sir, तो basically database is accessed by database management system and it is वेरी, or database management system is communicated by SQL. बिल्कुल ठीक है। एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, अब हम लोग ना बहुत दफा हम लोग माई एसक्यूएल का नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद। सुना है या नहीं सुना? नहीं, नाम एसक्यूएल सर्वर। नाम तो सुना है कहीं। सर सिर्फ एसक्यूएल सुना है, माई एसक्यूएल नहीं सुना। अच्छा, माई एसक्यूएल जो है ना, जब आप लैम्प आर्किटेक्चर, लैम्प का नाम सुना है? लैम्प किसे कहते हैं? लैम्प आर्किटेक्चर होता है लिनक्स, अपाची, माई एसक्यूएल और पीएचपी। जब ये चार चीजें आप यूज कर रहे होते हैं ना किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए, होस्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं लैम्प आर्किटेक्चर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से और भी हैं। ठीक है। तो माई एसक्यूएल एक एसक्यूएल एक डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है, तो एक डीबीएमएस है। माई एसक्यूएल एक डेटा डीबीएमएस है। ठीक है। तो ये वो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि डेटा के ऊपर होते हैं और हमें उस डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और हम उस डेटाबेस मैनेजमेंट से कैसे बात करते हैं? एसक्यूएल के थ्रू। बात आ रही है? कुछ समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल, यही डेटाबेस है, यही सॉरी यही टेबल है। अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं, अभी हम टेबल की फॉर्म, अभी हम टेबल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें ये नेम, एज, फोन नंबर, सीएनआईसी, एड्रेस और क्या था, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, ये है। मैं अभी इसका एक डेटाबेस बना देता हूँ, छोटा सा बना दूं ऐसे ही रैंडमली। और फिर इस पे, इसके लिए इसमें से डेटा निकालने के लिए एक क्वेरी लिख लेते हैं छोटी सी। ठीक है। मैं एक वर्ड पे ही वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ और फिर हम इस पे एक क्वेरी लिख लेते हैं। स्क्रीन अभी शेयर नहीं होगी, ये आ गई स्क्रीन। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने एक टेबल बना लिया, इसमें रोज भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये नेम और क्या क्या था, एज, एज, फादर्स नेम, फोन नंबर, CNIC। Address CNIC. फोन नंबर, और क्या था, एक और भी चीज थी ना, चलो ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। Parent number. बस ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही काफी है। ठीक है, अब हमने नेम लिख लिया, आसिम, 22, आरिफ, कराची, 1 2 3 4 5, निगनिंग, ब्लड ग्रुप,
जेड पॉजिटिव। ठीक है। शाहनवाज, एज 15, फादर्स नेम जल्दी बताओ। शहबाज। बस एड्रेस कराची, फोन नंबर कुछ भी, CNIC कुछ और, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। ठीक है। इब्राहिम, एज, सही लिखिए एज तुम्हारी। इब्राहिम। इब्राहिम की ब्लड ग्रुप है U-। यू माइनस क्यों? जी, बस ऐसे। समी, क्या नाम है तुम्हारे फादर का? अब्दुल रहमान। ठीक है। ये हमारे पास कुछ आ गए नाम, और ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल का नाम है, इस टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट्स इन्फो। स्टूडेंट। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। मैं इस टेबल का नाम भी जरा, स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। सही है। अब मुझे, अब बल्कि ऐसा करो कि ये दो कराची में रहो, दो लाहौर में रहो, और दो इस्लामाबाद में रहो। ठीक है। अब मुझे डेटाबेस से पूछना ही है, SQL की मुझे लिखना है। लेकिन मुझे क्या करना क्या है, अ, मुझे जो टास्क मिला है वो ये है कि फाइंड द स्टूडेंट्स हु लिव इन कराची। ठीक है, एक टास्क ये है। दूसरा टास्क है फाइंड द स्टूडेंट्स हु हैव अ ब्लड ग्रुप ऑफ O पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए ये दो टास्क है मेरे पास। तो जो सबसे पहली चीज है ना, मुझे क्या करना है इसमें, अभी मैं इसमें जो मैंने सबसे पहली चीज की थी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, उसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे अभी क्या करना है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से काम लगा चलाना है, और वो मुझे SQL क्या लिखूंगा, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सिलेक्ट। ठीक है, ये है एक सेलेक्ट। अब सेलेक्ट का जो कीवर्ड है, सेलेक्ट की जो स्टेटमेंट है, वो कैसे होती है, एग्जीक्यूट कैसे होती है? वो एग्जीक्यूट ऐसे होती है कि मैं सेलेक्ट कहता हूँ, सेलेक्ट
उसके बाद वो मुझसे पूछता है सेलेक्ट व्हाट। ठीक है, सेलेक्ट के बाद मुझे बताना है व्हाट। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मेट है फ्रॉम, और इसके बाद मुझे बताना होता है टेबल नेम। ठीक है, यानी अभी की सिचुएशन में अगर मुझे ये लिखना है कि इस टेबल से उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो जो कराची में रहते हैं, तो अब मैं कैसे लिखना शुरू करूं? मैं लिखूंगा सिलेक्ट क्या फ्रॉम कराची। अच्छा, ये जो व्हाट है ना, students एक मिनट, ये जो व्हाट है ना, names ये व्हाट जो है ना, ये किसी, ये कोई कॉलम होगा या फिर ये सारे कॉलम होंगे। ठीक है, तो जब मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट करना होगा ना, तो मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा, कॉलम नेम। वरना अगर मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने होंगे तो मुझे कॉलम, सारे कॉलम्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? फिर मैं स्टैटिक लिख सकता हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर। ठीक है, तो मैं अभी लिखता हूँ सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम। अब फ्रॉम में मुझे टेबल नेम देना है, टेबल का नाम क्या है? students स्टूडेंट्स। ठीक है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ ना, सेमी कॉलन के बाद एग्जीक्यूट हो जाती है, इसको हटाऊं जरा। ठीक है, सेमी कोलन के बाद एसक्यूएल में एग्जीक्यूट हो जाती है स्टेटमेंट। तो अगर मैं इसके बाद एंटर करूं ना, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये स्पेलिंग ही गलत लिखी है स्टूडेंट्स की। हाँ, अब अगर मैं इसके बाद एंटर करूं ना, तो क्या होगा? तो यही पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, ये रीजेनरेट हो जाएगी। ये यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, इसको मैंने इसलिए हटा दिया। मेरे पास तो एक कंडीशन थी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब ये एक और कीवर्ड है। ठीक है, एक तो ये मैंने बताया, ये है स्टेटमेंट मेरे पास। सेलेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑल। डायरेक्ट का मतलब क्या है? ऑल कॉलम्स। फ्रॉम, ये स्टूडेंट्स क्या है? ये तो टेबल का नाम है। ठीक है, अब ये वेयर आ रहा है। वेयर क्या चीज होती है? वेयर स्पेसिफाइज कि देयर इज अ कंडीशन आफ्टर दिस। ठीक है, अब वेयर के बाद एक होगी कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? हु लिव इन कराची। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? वेयर एड्रेस। अब एड्रेस में क्योंकि सिर्फ शहर ही है, अभी हमने ये दिया हुआ है, वरना सिटी भी हो सकता था, एड्रेस को हम ब्रेक डाउन भी कर सकते थे। हमने कहा वेयर एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या इक्वल्स है? टू कराची। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये एड्रेस क्या है? ठीक है, एड्रेस एक कॉलम है। ठीक है, मैं अभी इसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा कि कॉमा कहाँ लगना है, कॉमा कहीं कहाँ नहीं लगना। वेयर एड्रेस इज इक्वल टू कराची। कराची। ठीक है, सिंगल कोट्स में। एड्रेस एक फील्ड है। एड्रेस एक फील्ड है, एड्रेस एक प्रॉपर्टी है, एड्रेस एक कॉलम है, एक स्पेसिफिक कॉलम है, और हर कॉलम क्या है? एक एट्रीब्यूट है, और हर एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये समझ में आ रही है? अब इस क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा पता है? लिखेंगे टू दैट वुड बी योर आंसर। इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसका एड्रेस, इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा। सिर्फ दो स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले होगा, वो स्टूडेंट्स जिनका एड्रेस कराची है।
ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक काम करके बता दो आज कि फाइंड स्टूडेंट्स हु हैव ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, उसकी क्वेरी लिख के दिखा दो चैट पे। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू ओ, ठीक लिखा बिल्कुल। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू ओ पॉजिटिव, बस ओ पॉजिटिव को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यानी सिंगल कोट्स में लिखना है अली। जी सर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं डबल कोट्स सर ये में नहीं है केस सर, ये सेंसिटिव तो नहीं सिंगल है ना? कोट्स में। क्या? केस सेंसिटिव तो नहीं है ना इसमें? नहीं केस सेंसिटिव नहीं होता। हम इस असल में देखो, हम कोर्स में ना इसका प्रैक्टिकल कोई नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक्सेस में कर लें इसको, एसक्यूएल को लिख के देखें। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये तुम लोगों की समझ में आ गया है। सिलेक्ट और वेयर, यानी क्या क्या सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब एक और चीज देख लो, अभी हम सारी चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि सब जब नहीं सेलेक्ट करना हो, कुछ चीजें कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हो तो क्या करेंगे। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही। और ये सेलेक्ट के बाद फाइल, सेलेक्ट के और स्टैरिक के बीच में ना स्पेस होना है। ठीक है, और यही अली ने ठीक है। भी किया था। ठीक है। ठीक है, तो बस मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम यहीं तक रोकते हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर दैट वी आर डूइंग, और आखिरी इसलिए क्योंकि बस यही रहता है, ये हम खत्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको, इसकी एग्जांपल्स करके। और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स पे और प्रोग्रामिंग की कुछ चीज़ें बाकी रह जाएंगी, वो हम करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मगर हम ये नहीं कर सकते थे कि प्रोग्रामिंग पूरी कर लें और उसके बाद फिर ये शुरू करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लंबी है, चलती रहेगी, तो वो हम करते रहेंगे, लेकिन बाकी टॉपिक्स को हम समेटते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, बुक को जरूर देख लेना। बुक में जो जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लीज ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आज नहीं यूज की है बुक। मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग फिर नहीं पढ़ेंगे बुक, और बुक को जरूर पढ़ लेना ताकि कोई चीज रह ना जाए। ठीक है। ठीक है सर। चलो, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाँ।